मिल जाएगा प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके सरकारी भूमि को बचाव करो, बचाव करो, बचाव करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। सीनियर सिटीजन के साथ बदमाशी करने वाला सियाही मुर्दाबाद। पेड़ लगाते हुए सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट करने वाला सियाही मुर्दाबाद। पेड़ लगाते हुए सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट करने वाला नवलगढ़ सियाही मुर्दाबाद। गाय माता रोतेगी, जिंदगी से खोतेगी। गाय माता रोतेगी, जिंदगी से खोतेगी। नवलगढ़ नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवलगढ़ नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवलगढ़ चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवलगढ़ चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवलगढ़ चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवलगढ़ नगर पालिका गायों का हक खाना बंद करे। होश में आके गायों का हक बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपन देने के लिए आए हैं। हमारा जो डेरा जोड़ा है उसके अंदर पूरे शहर का जो गंदा पानी निकाला जा रहा है उसके विरोध में पूरी ग्राम पंचायत ढाका रानी के लोग और आसपास के लोग सब एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे गायों के लिए जो गोचर जमीन छोड़ी गई थी उस पर ये लोग, इनकी बुरी नजर है। ये कंपनी से सेटलमेंट करके यहाँ का चेयरमैन और विधायक दोनों मिलके इसको जोड़ को पूरा वो खाना चाहते हैं, जिसमें हम 17 तारीख को पेड़ लगा रहे थे। 30 पेड़ बरगद के लेके पीपल और बेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ लाए थे हम, तो उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि एसडीएम साहब से भी बात करेंगे कि पेड़ लगाना कोई अपराध है क्या? उस हमारे जो टेम्पो चलाने वाला ड्राइवर था उसके साथ में मारपीट की गई और जो उसको ड्राइवर को फिर छोड़ दिया जाता है। अभी के बाद में जो को पेड़ माँ ही वह क्या पेड़ को अपराधी है? एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, अरे हम पेड़ ही लगा रहे थे, हम कोई अपराधी थोड़ते हैं। वहाँ तो पुलिस की गाड़ियां 2-3 भर के आई, हमारे पास वीडियो भी है। वहां आके जबरदस्ती टेम्पो के साथ मारपीट की गई और उसको बंधक बनाया गया, थाने ले जाए, उसको गाली गलौज की माँ बहनों को गालियां दी गई उसको। उसके बाद में उस हमारे जो पेड़ थे 30,000 रुपए उसको पेड़ों को जब्त कर लिया गया। क्या वो पेड़ अपराधी थे क्या? हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार और यहाँ का जो अपना सीएम है बजलाल, उससे पूछना चाहते हैं क्या आप बोल रहे हो पेड़ लगाओ और हम पेड़ लगाने जाते हैं तो आप उसको पुलिस के द्वारा अपने बल प्रयोग द्वारा यहाँ का विधायक पुलिस द्वारा भेजता है, उस पेड़ों को जब्त कर लेता। ये कहाँ की न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हम दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हम संघर्ष करेंगे, इस जोड़ को बचाएंगे। जोड़ में गंदा पानी नहीं निकालने दे देंगे। क्यों? नगर पालिका के पास बहुत सारा बजट आता है, वो अपनी जमीन मोल लीजिए, कौन मना कर रहा है उसको? अरे भाई मलाई खबा लगे रहो, क्यों जमीन ले लो? बोलता है 10 रुपये काल दो बड़े पानी गंदा पानी, कौन मना करे? पर लेकिन जोड़ के जमीन गायें चरती है, हमारी गौ माता है, हम गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता के सम्मान में है, हम वो जोड़ नहीं जाने देंगे किसी भी सूरत में। और हम यह भी ज्ञापन देंगे और उसके बाद में कलेक्टर का भी घेराव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजेश पूनिया राष्ट्रीय सनातन संघ प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते सनातन संस्कृति, गंगा, गायत्री और गऊ और गोचर को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हमेशा रहते हैं। ये ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत में जो जोड़ पे नवलगढ़ नगर पालिका ने मिलके और इनके अधिकारी, चेयरमैन और विधायक जी ने ये कूटचरिता रची है, ये हम चलने नहीं देंगे। हम गाय गोचर को बचाएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमेशा आगे रहेंगे। जब गोचर में पेड़ लगाए जा रहे थे सड़क के किनारे 3 दिन पहले, और जो 63-64 साल का वो भाई था चेलासी का टेम्पो वाला, और पुलिस की 2-3 गाड़ियां आती हैं और पुलिस के जिम्मेदार सियाही आते हैं और वो सीनियर सिटीजन की पिटाई करते हैं, ये कहाँ की न्याय है? वो बरगद के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे और अर्जुन के पेड़ थे। अर्जुन के पेड़ और ये जो पेड़ होते हैं सनातन संस्कृति में देवता रूपी होते हैं
और ये पुलिस के भाई बाबूलाल जी गुजर, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप अपने आपके उच्चाधिकारियों को आपके वीडियो से मैं चेताना चाहूंगा कि पुलिस एजेंसी होश में आके काम करे, नेताओं के दबाव में आके काम नहीं करे, अन्यथा हम होश ठिकाना लगाने का मादा रखते हैं। बतौता ने अपने बंदों को सीनियर सिटीजन के हाथ लगाया है, वो आदमी फ्रैक्चर हुआ है, उसके साथ अन्याय हुई है, उसकी हम FIR दर्ज करेंगे। और जब तक ये डेडाना जोड़ नगर पालिका के अधिकारियों, चेयरमैन और स्थानीय विधायक की नजरों से नहीं बचेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए SDM साहब को आए हैं, इसके बाद कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। आप देख लीजिए, सारे लोगों के सामने है, एक तरफ सरकार कहती है पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, दूसरी तरफ हम जब पेड़ घर पे कितने लगा सकते हैं, जैसे कि कोई जोड़ा होता है और सरकारी जमीन होती है, वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं। अभी बता रहे थे भाई साहब कि पेड़ लगाते वक्त नवलगढ़ का प्रशासन जाता है और खदेड़ देता है। मुझे पता है कि प्रशासन के कोई दिक्कत नहीं है पेड़ लगाने से, लेकिन प्रशासन जिस दबाव में आके पेड़ लगाने वाले लोगों पे कार्रवाई करता है, वो साहब असहनीय है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम आज एक छोटा सा एटूटाई दिखा रहे हैं, और अगर इस तरह की बदसलूकी प्रशासन दबाव में आके करेगा तो मैं प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूं कि हम झुकने वाले नहीं है। अगर पेड़ लगाने से हमें मार पड़ेगी, मुकदमा खाएंगे, तो हम एक मुकदमा नहीं 1000 मुकदमा खाने के लिए तैयार है। अगर पेड़ लगाने से मुकदमा लगाओगे तो हम मुकदमा खाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है पेड़ों के लिए। फिर यहाँ उन अधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के मीडिया के सामने वो कॉन्फ्रेंस करे और वो ये अनाउंस करे कि हम नवलगढ़ क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन पे पेड़ नहीं लगाने देंगे, तब हम पेड़ नहीं लगाएंगे। वो बात करते हैं पेड़ लगाने की, और जब पेड़ लगाने जाते हैं तो पुलिस की 3-3, 4-4 गाड़ियां आके 60-60 वर्ष के आदमियों को पीटती है। ये कभी सहन नहीं करेंगे। हम बताना चाहते हैं प्रशासन को, आ रहे हैं हम उसी डेगाना जोड़ में, वापिस वृक्ष लेके आ रहे हैं। आपकी लाठी और गोली में कितनी ताकत है हम देख लेंगे, और कितना मुकदमा लगाओगे हम देख लेंगे। और दूसरी बात, डेगाना जोड़ में पानी निकालना कौन कोशिश, सही बात है भाई। एक तरफ हम गांव के अंदर गौशाला खोलते हैं तो सरकार के पास जाते हैं कि गौशाला के लिए जमीन अलर्ट कर दो, ये सरकारी जमीन है, 1% भी सरकारी जमीन अलर्ट नहीं की जाती है। तो ये डेगाना जोड़ में गंदा पानी निकालने के लिए कौन सी सरकारी जमीन है, वो गायों की जमीन है, इसलिए नहीं जाने देंगे। गायों के लिए जमीन मांगती है, तब गाय देती नहीं है, जमीन सरकार देती नहीं है। और गंदा पानी के लिए जो गायों के लिए बची खुची जमीन है, उसको भी ले, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज एक छोटे से रूप में चेताने के लिए आए हैं, और अगर नहीं मानी तो ये पुलिस के दम पे जो यहाँ नवलगढ़ का प्रशासन, जो नगर पालिका है, विधायक महोदय पुलिस के दम पे जो करना चाहते हैं ना, तो इसको हम नवलगढ़ में नहीं, इसको हम प्रदेश व्यापी आंदोलन कर देंगे और समझ में आना बंद हो जाएगा। और पेड़ लगाने से अगर मुकदमे लगेंगे, लाठी लगेगी, तो हम ऐसे एक मुकदमा नहीं 1000 मुकदमे खाने के लिए तैयार है। हम इस अगर ये गाय गोचर को ऐसे ही खाएंगे और सीनियर सिटीजन पे ऐसे लाठियां चलाएंगे जो पेड़ लगा रहे हैं, गोचर को बचा रहे हैं, तो इस आंदोलन को हम प्रदेश स्तर पर हमारे संगठन की तरफ से चलाएंगे। राष्ट्रीय सनातन संघ इस मामले में पूरा साथ है प्रदेश स्तर पर। दूसरी बात, मैं सभी पत्रकार महोदय मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस कौन सी दिशा में काम कर रही है। अगर पेड़ लगाना ही अपराध है तो पूरे राजस्थान में फिर ये ढोल क्यों पीट रहे हैं कि हरी भरी करो, पेड़ लगो, हरा भरा करो रास्ता को। और आप एक गोचर जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर पेड़ लगा रहे हैं। क्या आप सरकार से हम पैसे ले रहे हैं? हमने 30,000 में पेड़, 26,000 में पेड़ ले, हमारे पास बिल है। क्या पुलिस ने कैसे उस पेड़ों को जब्त कर लिया भाई? मैंने कौन से कानून के तहत में जब्त किया है? ये तो कम से कम मीडिया वालों सभी आप पूछो CI साहब को कि आपने कौन से कानून के तहत पेड़ों को जब्त कर रखा है, उस पेड़ों को क्यों मार दिया? आपको भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर है, लेकिन देर नहीं है। ये एक दिन आपको ये फैसला करना पड़ेगा और उस पेड़ों को साफ तो करना पड़ेगा। जय हिंद। मैं एक पुलिस के लिए निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारी सेवा के लिए, यहाँ SDM ऑफिस है, थाना है, सारा है, तो आप दबाव में आके काम नहीं करें। आप और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो दबाव में आके काम करते हो साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये विधायक और चेयरमैन बदलते रहते हैं, आपको नौकरी करनी है। आप हमारे, अगर हम गलत कर रहे हैं, हमें मुकदमा लगाओ, जेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेड़ लगाते वक्त छेड़ोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोबारा पेड़ लगाएंगे, और उस पेड़ लगाएंगे नहीं, उस पेड़ लगाकर उसकी रक्षा करेंगे, और जो उखाड़ने आएगा वो हमारी जान से ऊपर जाएगा। ये हम चैलेंज करना चाहते हैं। वही है जो 8 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ एकदम साफ। ये देखो कलेक्टर साहब ने ये NOC जारी की है, इसमें दे रखा है
जोड़ का कैचमेंट एरिया किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए, जबकि वहाँ 30 फुट गहरा खाड़ा कर दिया गया। क्या नियम के विरुद्ध नहीं है क्या? अरे सरकारी कर्मचारियों को बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे पर मुकदमा लगा रहे हो, झूठा पेड़ पकड़ रहे हो, या आपको ये रोकना चाहिए जोड़ को भाई क्यों खुट कर रहे हो। दूसरी तरफ देर करके मौके पर्याप्त मात्रा में पौधे लगाए, तो हम पौधे लगा रहे थे, वहां कोई हम अपराध थोड़ी कर रहे थे। तो ये देख लो आप, ये कलेक्टर का आदेश है तो पौधे भी नहीं लगाने दिए दीजिए, ये कौन सी विडंबना है? ये विधायक के राज में क्या हो रहा है? तीसरा देखो, जनमानस की हानि नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, तो जनमानस की हानि होगी, वहां गंदा पानी आएगा तो प्रभावित होगी जनता, आसपास सभी लोग प्रभावित होंगे। ये सभी पशुओं को आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो पशु चरना कर रहे हो, 30 फुट उन्होंने खाड़ा खोद दिया तो भाई पशु क्या हम तरसेंगे, सिर में तरसेंगे? अरे प्रशासन करके विधायक के सिर में जार तरसेंगे वहां। पूरा 8 पॉइंट दे रखे, एक भी पॉइंट ने फॉलो नहीं किया नगर पालिका और यहाँ के प्रशासन ने। सिर्फ न सिर्फ जो आवाज उठाता है उस लोगों को झूठे मुकदमे लगाने की धमकी देते हैं, यही कार्रवाई करने के लिए होता है। ये प्रशासन इसके लिए बना गया। अरे नौकरी कर रहे हो आप, ये जनता में खड़े ना, ये एक साइड भी लेते हैं ना, उसको टैक्स पेड करते हैं, उसके बाद माफी तनख्वाह चूकती है। ये नेता नहीं बढ़ते, नेता तो खुद ही अपनी चीजें बढ़ते हैं। और आज नौगढ़ में क्या हो रहा है? आज नौगढ़ में ये हो रहा है कि सिर्फ दलाली का काम चल रहा है। आज नगर पालिका में जाके देख लो, दलाल बैठे हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब को बिठा दो खाली सिर्फ कुर्सी पे, उसको भी बिठा दो खाली कुर्सी पे, वहां पे एक दलाल बिठा दो तो वो दलाल काम कर लेगा। ये नगर पालिका में हो रहा है, ईओ साहब बैठे हैं साइड में, एक दलाल बैठा है वहां, वो दलाली करता, लाओ क्या कागज है, साइन में करूंगा। अरे ये कौन सा राज आ गया भैया? हम तो पूछना चाहते हैं भ्रष्टाचारी हो गए, आप तो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। पूरे जो ऑर्डर अनुच्छेद दिया उसके विपरीत काम हो रहा है पूरा नौगढ़ में, ये आपके सामने, आपकी नजरों के सामने है।